देखिए, ये सूर्य नमस्कार एक ऐसा अभ्यास है, इसमें पेट का, पीठ का, कमर का, हाथ का, पैरों का, पूरे शरीर का व्यायाम होता है। और जहां जहां जितना फैट चाहिए वहां उतना ही रुकता है, बाकी हवा में उड़ जाता है, फैट मैट में बदल जाता है। 100 डिग्री पे पानी को गर्म करते हैं तो भाप बन के चलता है। अरे 400 डिग्री पे तो लोहा भी पानी बन के चलता है। कौन कहता है मोटापा खत्म नहीं होता? जरा तत्वीज से, जरा भाव से, श्रद्धा से, विश्वास और भरोसे के साथ जरा डट के अपने आप से मुकाबला तो करो। अगला, ये तो बॉडी का हार्डवेयर के लिए बात। कैसा हो हमारा शरीर, इसका भी एक पैरामीटर है। उभरा हुआ सीना, सिकड़ा हुआ पेट, कसी हुई कमर, मजबूत मजबूत भुजाएं और जंघाएं, उभरे उभरे गाल, काले काले बाल, किसको नहीं भाते मेरे भाई? ऐसा सुंदर सुडौल आकर्षक शरीर होगा, कमल की पकड़ियों की तरह खिला हुआ शरीर होगा, पूरा सदा हुआ शरीर होगा। जरा कर लो। पूरा भरो, नाक से सांस भरना। देखो, ये दुनिया लाभ के आधार पे काम करती है। लाभ नजर नहीं आता तो कोई काम नहीं करता, इसलिए मैं आपके इसको लाभ गिनाता हूं। क्या क्या होगा इससे? आपके करने से अपने आप खुद आपका शरीर बताएगा और कोई नहीं बताएगा। जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं ना, इम्यूनिटी कमजोर होगी, जिस बार बार जुकाम खांसी कफ एलर्जी होता रहता है। इम्यूनिटी भी अच्छी होगी, लॉन्गेविटी होगी, दीर्घायु होंगे, निरोगी काया होगी। लेकिन कैसे होगी? जितना लंबा गहरा श्वास उतनी दीर्घायु, उतनी निरोगी काया। जितना छोटा श्वास उतनी छोटी उम्र। कुत्ता लक लक करके 12 साल में पूरा हो जाता है। और ये सब तो साइंस बता रही है कि अगर आदमी चाहे और पूरी प्राण शक्ति को अपने ऊपर आजमा करके देखे तो करीब 13 से 14 वर्ष आप अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। कितनी? 13 से 14 वर्ष जो है। वैसे तो कहते हैं कि श्वास गिन के घालेड़े हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन इसको डीप ब्रीदिंग करके लंबा गहरा श्वास भर के, जितना लंबा गहरा लोगे, धीरे धीरे लोगे, उतनी ही आयु लंबी हो जाएगी, निरोगी काया। झटका नहीं दे करके धीरे धीरे लो, लंबा भरो भैया, जरा लंबा भरने की आदत डालो। हाँ, जितना लंबा भरोगे ना उतना ही काम होगा। और 1 से 2 सेकंड 5 सेकंड तक रोक भी लो, कोई दिक्कत नहीं। ना कोई मोटापा भी खत्म होगा, मोटापा तो खत्म होगा। ये बीपी, ये शुगर, ये माइग्रेन, ये डिप्रेशन, ये पार्किंसन, ये पैरालिसिस, ऐसे बॉडी में कंपात होता हो। ब्रेन को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती है। ब्रेन के न्यूरॉन्स गड़बड़ होते हैं तो दौरे आने लगते हैं, स्पार्किंग होती है, जैसे लाइन फॉल्ट होती है बिजली की, ऐसे स्पार्किंग होने से फिर वो एकदम झटका सा लगता है और आदमी बेहोश होकर के गिर जाता है। फिट्स कहते हैं उसको, दौरे कहते हैं उसको, मिर्गी के दौरे कहते हैं। खत्म हो जाएगा। बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, हर वक्त हर क्षण। ये केसर दिमाग का 2 ही काम है, या तो सोता है या सोचता है। जब सोचना बंद होता है तो सो जाता है, और जब सोचता रहता है केसर सी एक रील सी बार बार रिपीट होती रहती है। बोले जी क्या करें, करवटें बदलते बदलते रात गुजर जाती है पर नींद नहीं आती है। ये नींद का क्या पीड़ा होती है, जिनको नहीं आती वही जानते हैं कि नींद, अगर नींद ना आए तो आदमी पागल हो सकता है। और आप नोट कर लेना, देख लेना किसी भी थोड़े पागल को, थोड़े से डिप्रेशन में उन लोगों को, उनकी नींद पूरी नहीं होती है। जरूरी नहीं कि आप 10 घंटे पड़े रहो तो नींद, 4 से 5 घंटे गहरी नींद आती है, और 4 से 5 घंटे, अधिकतम 6 घंटे ही पर्याप्त है आपको सोने के लिए। 4 से 5 घंटे के बाद या तो आपको जैसे विचार रखते हो वैसे सपना आने लग जाएंगे, या फिर आपको सर्दी है तो पेशाब की आदत हो जाएगी, गर्मी है तो प्यास सी लग जाएगी,
और कई तो दावे पड़े रहते इस नेचुरल कोल को भी, उन्हीं को हार्ट अटैक होता है, उन्हीं की किडनी खराब होती है। साइनोसाइटिस, ब्रोंकाइटिस, हेपेटाइटिस, कोलाइटिस, अर्थराइटिस, जितने भी टीस के रोग आपने सुना होगा, नहीं मैं बता रहा हूं, इसको सुन लो। इसका मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है, इसका इस प्राण में इलाज है। और जो भी यहां पे आया है, बैठा है, जिन्होंने लगातार अपने ऊपर इस प्राण शक्ति को आजमाया है, अरे बड़े रोग की तो बात क्या, जुकाम और बुखार भी नहीं होगी। ये जुकाम, खांसी, कफ, एलर्जी, दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस, लम्फाइब्रोसिस, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, धूल, हवा, मिट्टी, गर्द से जिनको एलर्जी रहती है, अरे एनर्जी का लेवल कम हो गया इसीलिए एनर्जी है, कमजोरी ही बीमारी है, भरो पूरा। और खांसी आ जाए तो मुझे बताना। बोलो जी, थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया, थोड़ी सी बादलवाई हुई और छींक पे छींक है। 2-3 दिन पहले धाकड़ साहब को आ रही थी, और एक छींक और हिचकी जब आती है तो एक संकेत होता है कि कोई याद कर रहा अपना प्रेमी। हाँ, और अगर ज्यादा है तो समझ लो याद नहीं कर रहा, फिर बीमारी हो गई। दो छींक से अधिक आ गई, 2 हिचकी से ज्यादा अगर हिचकी आ गई तो समझ लो थोड़ी सी गड़बड़ है, इसको सुधारो। तो क्या करना है, श्वास भरा, श्वास नाक से छोड़ा। देखो इस ब्रह्मांड के अंदर सारा हिसाब किताब आपका लगातार देख करके रखा है। आप घर के बाहर जाते हैं तो घर के ताला लगाते हैं और एक व्यक्ति उसकी रखवाली में भी छोड़ते हैं। आप बैंक में जाते हैं, कोई लॉकर तिजोरी लेते हैं क्योंकि कीमती सामान है, और आपके तो 9 द्वार खुले हैं, अष्टचक्र 9 द्वार। ये चोर किसी भी रास्ते से घुस सकता है, इसलिए इस 9 द्वार को ठीक करो। 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख, 2 द्वार नीचे गुदा उपस्थ से लेकर के ये रसना, दिव्य, त्वचा, ये जो पसीना बह रहा है ना, ये रोम रोम, ये भी द्वार है। जिनको भी चर्म रोग है, सोराइसिस है, एक्जिमा है, लिकोडर्मा है, स्कोडर्मा है, जो सफेद दाग हो गए, इसका भी इस योग में इलाज है। हम गोधन अर्घ के साथ मिलिनोग्रिट देते हैं। जिनके दाग होते हैं वो लगातार लेता कपाल भाती 2-2 घंटे, अनुलोम विलोम 2-2 घंटे करेगा, उसके सफेद दाग खत्म हो जाएंगे। सोराइसिस, खुजली चलती है, झुरड़ा चलता है, ये वैसे तो लीवर फंक्शन के गड़बड़ होने से होता है, विरुद्ध आहार के करने से भी होता है। दूध के साथ नमक वाली चीज खाओगे, चाय के साथ बहुत नमकीन खाते हो ना, हाँ, ये भी एक बड़ा कारण है, विरुद्ध आहार है। खीरा दही में डाल करके लोगे तो विरुद्ध आहार है। खीरा और दही का मेल नहीं, दुनिया खा रही है, ज्ञान नहीं है। बोलो जी, हमने कौन सा परीक्षण किया है? ऐसे जैसे दंड बैठक लगा रहे थे, भुजाएं मजबूत होती है, ऐसे श्वास भरा, श्वास छोड़ा, फेफड़ों में संकुचन होगा, प्रसारण होगा। और जो साधारण श्वास तो आप ले रहे हैं, जीवन तो आप जी रहे हैं, जब डीप ब्रीदिंग करते हैं, लंबा गहरा श्वास भरते हैं, तो जो साधारण श्वास लेते हैं उससे कई अधिक 10 से 20% ये प्राण वायु अंदर जाती है, और ये आपके एक ऑर्गन, एक टिश्यू, एक बॉडी के सेल्स को, धमनी को, सिराओं का, अवयव को, अच्छे बाप के गुड हार्मोन को डेवलप करेगी। हार्मोन का ही तो खेल है शरीर में, जो भी घटनाक्रम हो रहा है, अच्छे हार्मोन डेवलप होंगे, इंडोल्फिन का लेवल बढ़ेगा, नहीं तो कार्टिशियल, एसिटियल, जो अलग अलग जो खराब हार्मोन है वो बढ़ जाएंगे, शरीर में गड़बड़ हो जाएगी। हार्मोन गड़बड़ होते माताओं बहनों को मूंछ आ जाती है, हार्मोन गड़बड़ हो जाते हैं, पुरुषों को भी महिला जैसी आवाज निकलने लगती है, हाँ, वैसे ही आचरण करने लग जाते हैं, हाँ, इसलिए भरो।